नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी हलचल बढ़ चुकी है और इसको लेकर बात करेंगे क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में काफी हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस कार की रणनीति यहां पर है और कई बड़ी एजेंसियों के चुनावी अनुमान भी सामने आ चुके हैं। ओपिनियन पोल के आधार पर बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर काफी हलचल बढ़ चुकी है और ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं कि 2026 में फिर खेला होवे, क्योंकि यहाँ पर 2021 में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी और इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि जिस कार से तैयारी की जा रही है, जिस कार से यहाँ पर चुनावी जो है रणनीति तैयार की जा रही है, इसमें अगर बात की जाए तो इस कार से ममता बनर्जी ने कहा है कि ये दिल्ली या महाराष्ट्र नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। और जिस कार से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली और महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उसके बाद अब बंगाल की बारी है। इसको लेकर काफी हलचल है। तो क्या दिल्ली झांकी है और बंगाल अभी बाकी है, क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति है वो यहाँ पर बात की जा रही है 2026 के जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी जीती है और अब बंगाल को लेकर जीत का दावा कर रही है। लेकिन जो जमीनी आंकड़े हैं वो किसकी तरफ इशारा करे हैं और बंगाल की सत्ता में किसकी वापसी होगी या फिर यहाँ पर टीएमसी सरकार या कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, क्या गठबंधन में चुनाव लड़ती है, अलग चुनाव लड़ती है, और गठबंधन में अगर चुनाव लड़ती है तो किसे फायदा किसे नुकसान होगा, अलग चुनाव लड़ने से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, इसको लेकर भी बात करेंगे। क्योंकि 2021 में यहाँ पर ममता बनर्जी ने 215 सीटों पर जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी को भी 77 सीटों पर जीत मिली है, क्योंकि 8 सीटों से 48 का जो आंकड़ा है वो दिल्ली में भी मिला है। और इसी आंकड़ों को लेकर बात की जा रही है कि क्या बीजेपी 77 से बढ़कर जो बहुमत का आंकड़ा उसको पार कर पाएगी, इसको लेकर बात करेंगे। क्या कुछ आंकड़ा ओपिनियन पोल का जो है बंगाल को लेकर सामने आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर दक्षिण दिनाजपुर की। यहाँ पर 6 सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कालिम्पोंग की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, जबकि झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अलीपुरद्वार की 5 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। अगर बात की जाए दार्जिलिंग की, यहाँ पर 5 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है, जबकि पश्चिम मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, जबकि टीएमसी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। यानी गठबंधन जो है, कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में होगी, टीएमसी अलग चुनावी मैदान में होगी, और यहाँ पर बात की जाए सीपीएम और यहाँ पर अज़हुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में होगी। इसका कारण है कि यहाँ पर जो है ममता बनर्जी का वोट शेयर बट रहा है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो पुरुलिया की 9 में से 9 पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। पूर्व मेदिनीपुर की 16 में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को 9 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बांकुरा की 13 विधानसभा सीटों में से 13 ही पर भारतीय जनता पार्टी समय पलरा रही है, लेकिन कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है उसके बाद यहाँ पर टीएमसी का आंकड़ा बढ़ सकता है। बीरभूम की 11 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को 6 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर मालदा की 12 विधानसभा सीटों में से तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट पर ही टीएमसी के बीच पार्टी की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है, जबकि मुर्शिदाबाद की 22 में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को 14 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। पूर्व वर्तमान की 16 में से भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, टीएमसी को 9 सीटों पर जीत की संभावना है। हावड़ा की 17 में से 9 पर भारतीय जनता पार्टी और 8 सीटों पर टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहे हैं। हुगली का 18 सीटों की बात की भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, टीएमसी को 7 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। पश्चिमी वर्तमान की 9 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, टीएमसी को 20 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर दिनाजपुर की 9 में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और टीएमसी को 7 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। इसके अगर बात की तो कुंज बिहार की 8 में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर टीएमसी के पक्ष में जा सकती है। कोलकाता की 11 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें और टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जलपाईगुड़ी की 8 में से 8 पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। नादिया की 15 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 11 सीटें हैं और टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर 24 परगना की 33
इसमें से भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, टीएमसी को 20 सीटों पर जीत की संभावना है। और पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े, वो भारतीय जनता पार्टी को 150 से ज्यादा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि टीएमसी की बात की जाए तो 127 सीटों के आसपास, और कांग्रेस को यहां पर 0 से करीब 5 सीटों की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में ही यहां पर मुख्य टक्कर देखने को मिल सकती है, जो पश्चिम बंगाल को लेकर विधानसभा के ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन जो अभी समय बचा है और जिस बीच की तैयारी की जा रही है, और ये माना जा रहा है क्या पश्चिम बंगाल में कोई बड़ी योजना महिलाओं के लिए आती है, उसके बाद ये आंकड़ा बदल सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से महिला यहाँ पर सम्मान की बात की जा रही है, महिला लाडली बहना योजना हो, जिन राज्यों में जो सरकार उसने इस योजना को लागू किया हो, जनता तक चुनाव से पहले वो यहाँ पर लाभ पहुंचा है, उसको यहाँ पर फिर सरकार में वापसी हुई है। और जिन राज्यों ने इस योजना को चुनाव के बाद का वादा किया है, उनको झटका रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी क्या बड़ी योजना लाते हैं, या फिर बीजेपी कुछ बड़ी योजना यहाँ पर घोषणा करती महिलाओं को लेकर, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप क्या रख सकते हैं? मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।